हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पे डेली डिस्कस करते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे लेवल्स को। तो आज के जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, सबसे पहले एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेती है या 106.665 से रिवर्सल लेती है तो हमें सेल साइड प्लान करने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, मार्केट एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच किया है। अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं होता, हम इसको इरेज कर देते हैं लेवल्स को। मार्केट ने यहाँ से टच करने के बाद रिवर्सल लिया, उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिरती गई है और हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे टारगेट हिट हुए हैं। उसके बाद मार्केट और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नीचे गिरी है, लेकिन यहाँ तक कि हमने लेवल्स जो है मार्क नहीं किए थे। तो हमारे सेल साइड के जो टारगेट्स हैं वो एक्टिवेट हुए आज और बहुत ब्यूटीफुली मार्केट ने अचीव भी किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। गोल्ड में भी देखिए, हमने एक लेवल मार्क किया था 2004 का। हमने डिस्कस किया था अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो हमें सेल साइड प्लान करने को मिलेगा 1999 और 1993 हमारा टारगेट रह सकता है। इसके लेवल 1989 का भी मार्क किया हुआ था हमने, लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंची और ना ही इसके नीचे कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो सेल साइड के ही टारगेट्स गोल्ड में भी एक्टिवेट हुए और वो ही हिट भी हुए हैं आज। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को क्या रिस्पांस रह सकता है मार्केट का। तो एक बार देखते हैं हम यहाँ पे। ट्रेंड लाइन इसको ऐसा छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट भी रिवर्सल ले सकती है वापस। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, हमारे डे के चार्ट में हम चलते हैं। यहाँ से हम आपको डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन कैसी ट्रेंड लाइन है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी हमारी, ये वाली ट्रेंड लाइन। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये फिलहाल हमें कोई हेल्प नहीं करने वाली है। यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगल पैटर्न। अब इस ट्राइंगल पैटर्न ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया है। देखिए, ट्राइंगल पैटर्न को मार्केट, हम इसका कलर चेंज करते हैं पेन का। इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक, कर लेते हैं हम इसका कलर। और यहाँ से देखिए, मार्केट ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से तोड़ा, ऊपर तक गई, अभी नीचे की तरफ गिरी है और एग्जैक्टली ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके पास पहुंची है। अब यहाँ से अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल पैटर्न है इसको मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया हुआ है। तो अभी इस टाइम पे मार्केट जो है रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पर आई हुई है। अगर यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ जाती है तो यहाँ से हमें एक अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स में। तो फिलहाल के लिए जो ट्रेंड लाइन ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं ये हमें सपोर्ट दे सकती है। तो बनामा के चार्ट पे चलते हैं। हमें पता चल गया है ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट देने वाली है, ब्लू वाली लाइन। हमने इसको मार्क भी कर रखा है। अब यही लेवल जो है हमें गाइड भी करेगी। तो अभी इस टाइम पे मार्केट जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है, एक तो एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल 106.091 है। ये लेवल पे आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांगली मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। इसी लेवल को हमने क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए विक इसके नीचे आई है, इसके नीचे बॉडी किसी ने भी क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ एक यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी। इसके बाद स्ट्रांगली मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई है। तो यहाँ तक विक क्रॉस किया है, इसके नीचे बॉडी ने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। तो एक ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 106.091 का, जिस पर अभी मार्केट काम कर रही है। तो सबसे पहले इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, ये हमारा डिसेसिव लेवल होगा। इसके नीचे वाला लेवल भी हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, ये भी हमारा डिसेसिव लेवल होगा। अब अभी अगर मार्केट ने 106.095 के नीचे क्लोजिंग दे दी, ऑल्दो मार्केट अभी इसी लेवल पर है, तो हम इसी को ही रिसेसिव लेवल कंसिडर करते हैं। दूसरा लेवल हमारा टारगेट लेवल हो जाएगा। अगर 106.093 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो 106.039 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 105.943 सेकेंड टारगेट रहेगा। उसके बाद तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ही हमें सपोर्ट देने का काम शुरू कर देगी। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे सेल साइड के लिए। अब बाइंग साइड अगर जाना है तो मार्केट देखिए यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। मार्केट यहाँ से जो एग्जैक्टली लेवल इस टाइम पे पहुंची है यहाँ से भी रिवर्सल ले सकती है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले। हमें रिवर्सल की वेट करनी ही होगी क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट को रेजिस्ट सपोर्ट दे सकती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वेट कीजिए, रिवर्सल की वेट कीजिए। जहां से भी रिवर्सल आएगा उसका नेक्स्ट वाला अप लेवल जो होगा वो हमारा इमीडिएट टारगेट बन जाएगा। मान लीजिए अगर मार्केट ने 105.943 से रिवर्सल लिया तो 106.039 हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, 106.091 सेकेंड, 106.187 थर्ड टारगेट बन जाएगा। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। मान लीजिए हम यहीं से एग्ज्यूम करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया, 106.187 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 106.275 सेकेंड टारगेट रहेगा। इसके बाद एक छोटा सा हमें लेवल देखने को मिलेगा 103 तक का। ये क्रॉस हो गया तो 106.376 का मूव हमें देखने को मिल सकता है।
तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। इसके ऊपर देखिए अगर हम इसको और स्ट्रेच करते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ करी थी इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये अब हमें रेजिस्टेंस का काम करना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास अप साइड पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है, सेल साइड पे सपोर्ट क्रिएट हो रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिवर्सल लेकर ऊपर की तरफ जाएगा और एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को टच कर देगा। ठीक है, तो ये लेवल्स आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए और जो डिसेसिव लेवल है इसको भी मार्क कर लीजिए और रिवर्सल की वेट कीजिए बाई साइड के लिए सेल प्लान करने के लिए। सेल साइड के लिए हमें एक एक लेवल के लिए ही प्लान करना होगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। अब हम बात करते हैं गोल्ड रह सकता है। गोल्ड में देखिए हमने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी कल ड्रॉ कर रही थी, हमने डिस्कस भी किया था इस ट्रेंड लाइन को। मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो ब्रेक कर चुकी है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी ब्लैक लाइन, इसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अभी सपोर्ट के साथ लेती लेती मार्केट इस ट्रेंड लाइन से, इस ब्लू लाइन से सपोर्ट लेती लेती मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और आज जो है मार्केट इसके काफी पास आ चुकी है और यहाँ से तो अभी जहां पर मार्केट है उस लेवल को हम सबसे पहले ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये हमारा रहेगा डिसेसिव लेवल। अब अगर इसके आसपास जो लेवल्स उनको ग्रीन मार्क करते हैं, सबसे पहले यही काम करेंगे हम क्योंकि हमारे डिसेसिव लेवल्स ब्रेक करने के बाद या क्रॉस करने के बाद हमारे पास टारगेट लेवल्स रहेंगे वो ग्रीन रहेंगे। अब अगर मार्केट ने 1998 से रिवर्सल लिया, यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, तो देखिए हमारे पास एक टारगेट है 1993 का। उसके नीचे जो है हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई जो सपोर्ट ले रही है। इस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक भी कर देती है तो भी सेल साइड जाना रिस्की रहेगा क्योंकि मार्केट हो सकता है नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, उसके वापस बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, तो हम सेल साइड के लिए ज्यादा देर मार्केट में रुक नहीं सकते क्योंकि मार्केट कहीं से भी आकर ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले सकती है क्योंकि डाउन साइड पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, और अब अगर मार्केट 1999 को ब्रेक करती है तो हमें बाई साइड जाना इजी रहेगा। 2004 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 2008 सेकंड, 2014 थर्ड और 2020 जो है हमारा फोर्थ टारगेट रह सकता है। मल्टीपल टारगेट्स हमने मार्क किए। मल्टीपल टारगेट्स आप मार्क करके रखिए बल्कि कल के लिए, क्योंकि कल जो है बहुत सारा डाटा आ रहा है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। तो डाटा को हम इग्नोर नहीं कर सकते और सेल साइड के लिए भी हम इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया 1 आवर के चार्ट पे तो हमें सेल साइड का भी ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा ही रहेगा क्योंकि डे के चार्ट पे जो है कैंडल इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले ही रही है। तो 1978, 1975, 1969 तक के आप लेवल्स, इतने लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। मल्टीपल लेवल्स हैं। कॉशियसली आप प्लान कीजिए क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट डाटा आता है उससे पहले पहले आप कोशिश कीजिए कि मार्केट से एग्जिट कर जाइए। क्योंकि मान लीजिए आपने बाई साइड का ट्रेड प्लान किया हुआ है, यहाँ से आपने पॉजिटिव आया डाटा, बाई साइड प्लान कर लिया आपने और यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ तक पहुंच गई है और मान लीजिए इसी टाइम पे दूसरा डाटा आ गया और वो आया गोल्ड के लिए नेगेटिव, तो मार्केट यहीं से रिवर्सल लेकर वापस नीचे की तरफ गिर सकती है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हुई नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो डे के चार्ट के लिए अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही है। सेल सेट प्लान करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगर डाटा के सपोर्ट के साथ आप सेल सेट प्लान करते हैं तो आप डाटा के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। लेकिन डाटा में भी बहुत ज्यादा देर मत रुकेगा क्योंकि हम जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं सपोर्ट बना हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है, कौन सा फंडामेंटल्स हमारे को कल अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया का भी डाटा आ रहा है मॉर्निंग में, चाइना का भी डाटा आ रहा है, काफी सारा डाटा आ रहा है जिसके लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की भी जो वीडियो है उसको गो थ्रू कीजिए। जो मेजर इंपॉर्टेंट डाटा है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर डायरेक्टली पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाटा कल आ रहा है, ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स हमें कल यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और डाटा देखिए किस तरह का डाटा है। सबसे पहले चाइना का डाटा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इंटरेस्ट रेट, फ्रेंच जीडीपी, फ्रेंच सीपीआई, सीपीआई और जीडीपी, ये सारा का सारा डाटा जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर अपने प्रीवियस और फोरकास्टेड फिगर से, उतना ही ये जो है डॉलर इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव असर डालेगा, बुरा असर डालेगा। और अगर ये डॉलर का जो डाटा है ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पॉजिटिव ही पड़ेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। 7 बजे से सुबह डाटा शुरू हो जाएगा। मेजर जो डाटा है ये, एक तो चाइना का डाटा इंपॉर्टेंट होता है, इम्पैक्ट डालता ही है, लेकिन फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल्स जो है ये जो है इक्वल इक्वल दिखा रखे हैं हमें यहाँ पर, इक्वल फिगर्स हैं ये।
और ये अगर सेम ही है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पे। और जापान का डाटा आ रहा है यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ आ जाता है, यानी कि 0.10 से -0.10 है, प्लस आ जाता है, प्लस में आ जाता है, +0 आ जाता है, या -0.5 आ जाता है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ जाएगी जापान के लिए। और यानी कि यूएसडी जेपीवाई में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है इसमें, इस केस में। और डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद यूरोप का डाटा आ रहा है, फ्रेंच का जीडीपी, यूरोप का जीडीपी, फ्रेंच का सीपीआई, यूरोप का सीपीआई। तो ये जितना भी डाटा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा होता है, और स्पेशली जो यूरोप का जीडीपी का डाटा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है मार्केट पे। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स, ये टाइम फ्रेम्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं कल के लिए। शाम के टाइम यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आ रहा है, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को मापता है कि कंज्यूमर्स को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी इकोनॉमी पे, बिजनेस पे, ट्रेड्स पे। तो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, जितना इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा उतना ही देश की करेंसी के लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ा तो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ सकता है एक्सएयू यूएसडी के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये नीचे की तरफ गिर सकता है। सो टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए, साथ के साथ गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, आपको कल के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।